एक फार्मूला समकोण त्रिभुज में बताया था कि कर्ण मालूम करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय, अगर ये थीटा कोण है और ये भुजा आपकी है ए बी और सी, तो फार्मूला हमने बताया था त्रिकोणमिति के लिए ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला हमने बताया था, इसको कहा था कि ये लंब है और इसको कहा था कि ये आधार है, और इसको हमने बताया था कि ये कर्ण का काम करता है समकोण त्रिभुज में। किस पोजीशन पे? जब यहाँ पे थीटा कोण बनता है। अगर वायदव्य कोण यहाँ पे कोई अल्फा बनेगा तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, अर्थात फिर ये लंब का काम करेगा और ये आधार, ये चेंज हो जाएंगे। आधार वाला लंब और लंब वाला आधार हो जाता है जब कोण अल्फा की बात करेंगे हम, तब उस पोजीशन पे। तो ये भी बताया था। अब आगे देखिए, कल हमने कुछ त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के बारे में बताया था। पहला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। पहले नंबर पे दूसरी बताई थी हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। और तीसरी बताई थी हमने आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा की। तो इस तरह से हमने बताई थी, और इनका विस्तार रूप भी बताया था। जैसे कि अगर इसका हम विस्तार रूप बात करें तो सेक थीटा को और क्या क्या लिख सकते हैं। पहली पोजीशन, अगर इसको हम लिखना चाहें पक्षांतर करके तो कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि केवल सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं हम इसको, और टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर लेकिन यहाँ पे लगा देंगे रूट, क्योंकि स्क्वायर नहीं, अगर ये स्क्वायर है तो फिर ऐसा। और ये दो इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से 3 नंबर को भी हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, कॉट के लिए यानी कहने का मतलब इसके लिए हम ये दो चीजें लिख सकते हैं, इससे बनेंगे फार्मूले। तो ये अभी इस पर भी चर्चा की थी हमने। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रश्नों को, जो क्योंकि हमने कल आपको 10 क्वेश्चंस बताए थे, आज उसके आगे 10 और क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो एमसीक्यू है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। निश्चित रूप से आने वाली आपकी परीक्षा 2025 में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएंगे, इसलिए अभ्यास जरूर करिएगा। तो आगे चलते हैं भाई, फिर चलिए। तो पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा किसके? तो फार्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए के। उसी प्रकार हमने बताया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हमने आपको बताया है कोसेक स्क्वायर ए के। ये दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए।
नहीं याद है तो याद करिए, 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर के। ठीक है, मान लीजिए कि आपको आ गया, आप क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या उत्तर हो जाएगा, लिखेंगे तो इसकी जगह पे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन, अब यहाँ से चल रहे हैं, और 1 प्लस कॉट को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। एक फार्मूला और होता है कि सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/, कॉस स्क्वायर ए, और इसी तरह कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो समझ में आ गया, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 1/, कॉस स्क्वायर ए और पूरे के बटे 1/, साइन स्क्वायर ए। अब जब इसको आगे और हल करेंगे तो 1/, कॉस स्क्वायर ए, और इसको भाग की जगह यानी भिन्न के बटे के रूप में लिखा, तो इसको अगर हम गुणा के रूप में लिखें तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटे 1, क्योंकि ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाके गुणा के रूप में जब आती है तो पलट जाती है। ठीक, तो ये देखेंगे एक एक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस स्क्वायर ए। अब ये फार्मूला काहे का होता है, जैसा कि हमको मालूम है और ना भी मालूम हो तो ध्यान रखिए, टेन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है। तो ये होता है काहे का फार्मूला, टेन स्क्वायर, तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो समझ में आया बच्चों, तो सही उत्तर आपका ये होगा, कौन सा होगा, ये डी नंबर। तो समझ गए, तो डी नंबर होगा, लगाने का तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको समझ लीजिए, पूरा विस्तार से समझा देते हैं जिससे समझ में आ जाए। उत्तर तो खैर ये है ही, लेकिन फिर की हम समझा देते हैं। ये नंबर था, साइन ए बराबर लिखा है 4/5, कितना लिखा है, साइन ए बराबर 4/5। तो टेन ए का मान निकालना है हमको, टेन ए का मान, तो कैसे निकालेंगे टेन ए का मान, टेन ए का मान निकालने के लिए हमको किस किस चीज की जरूरत होती है, हमको मालूम है टेन ए बराबर होता है फार्मूला साइन ए अपॉन कॉस ए। ये फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। अगर ये फार्मूला हमको नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत करेगा, क्योंकि हमको दिया क्या गया है, साइन ए दिया है, कॉस ए अगर मालूम हो जाए तो इस सवाल को आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो देखिए भाई, हम साइन ए निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, क्या, साइन ए बराबर √1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए बराबर √1 साइन स्क्वायर ए, अर्थात इसको लिख सकते हैं अंडर कहाँ से निकालना है, 1 साइन का मान मालूम है हमें कितना, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 1 - 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह से हो जाएगा आपका कितना, 25 में 16 गए बचे 9, 9/25 अर्थात 3/5। तो ये जो आ गया आपका 3/5, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉस ए का मान 3/5 हो गया। टेन ए का मान मालूम करना है, तो टेन ए का मान मालूम करना है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे भैया,
इसकी जगह पे कॉस ए का मान मालूम है, साइन ए का, तो tan ए बराबर लिख सकते हैं हम क्या, इधर लिख देते हैं, चलो इधर आ जाओ, इधर लिख लेंगे, लिखेंगे tan ए बराबर 4/5 और पूरे के बटे लिख सकते हैं 3/5। अब अगर इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले बटे में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/5, गुणा का निशान लगा देंगे और 5/3 कर देंगे, संख्या पलट देंगे, 5 5 से कट जाएगा और इस तरह से 4/3 आ जाएगा। ये तुम्हारा सही उत्तर होगा और इसलिए ये भी सही होगा। तो आप समझ में आ गया। इसकी समझ में सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको मालूम करना ये फार्मूला। ये फार्मूला अगर आपके दिमाग में आ गया तो साइन और कॉस चाहिए। साइन अगर कॉस से आपको मालूम हो गया तो आपको ध्यान रखना है कि साइन अपॉन कॉस से तो है, लेकिन यहाँ पे साइन का मान ही दिया हुआ है, कॉस का दिया नहीं था, तो साइन की सहायता से हमने कॉस ए का मान ज्ञात कर लिया। जब कॉस ए का मान मालूम हो गया तो tan ए का मान आसानी से निकाल लिया हमने, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इस सवाल को हल करने से पहले, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए इनके मान मालूम होना चाहिए, tan के मान मालूम होने चाहिए कितने कितने होते हैं भैया। तो tan के मान कितने होते हैं या क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो tan का मान क्या होगा, 45 अंश का। तो tan 45 का मान क्या होगा, तो जैसा कि हम आपको बता दें tan 45 अंश का मान सारणी में अगर देखेंगे तो 1 होता है। कितना होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। अब इस सवाल को यानी इस प्रश्न को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर, अर्थात क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कितना 1 का स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा ये भैया, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 में 1, और यहाँ पर भी 1 ही रहेगा, तो इस तरह से 1 में 1 गया, बचे 0, और यहाँ पे 2 हो गया तो 2 का भाग किसी 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ठीक, तो 0 आ गया। अब आपको देखना है 0 मान होता किस किस का है, तो आपको बता दें साइन कॉस 90 अंश का मान कितना होता है भाई, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। कितना होता है, 0, कॉस 90 का मान 0, साइन 90 अंश का मान 1 और tan 90 अंश का मान इन्फिनेटिव और साइन 45 अंश का मान 1/√2। तो अब हमको कंपेयर करें कि किसका मान सही होगा, तो सही विकल्प ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरह से ये जो मान आया वो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 60 अंश का मान बताइए कितना होगा भाई। तो साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर हो गया। तो ये देख लीजिए √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो इस तरह से 3
में 1 गया, बचे 2, तो 2/4 अर्थात 1/2, क्योंकि 2 का आपस में क्रॉस 2 का पहाड़ा इसमें पड़ेंगे तो 1 बार जाएगा, इसमें 2 बार, तो इस तरह से 1/2 आ जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा? बी नंबर भैया होगा सही। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अभी हमने फार्मूला आपको बताया थोड़ी देर पहले। क्या बताया? कि cos स्क्वायर थीटा का मान दिया है, साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे ये, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो चूंकि cos स्क्वायर थीटा दिया है तो 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान 1/2 रख देंगे, तो हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 2 - 1/2 अर्थात 1/2 में 1 गया, 1/2। तो सही उत्तर कौन सा होगा? डी नंबर होगा भैया। समझ में आ गया भाई साहब? अच्छा सर, जब समझ में आ गया तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। किसी त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो समकोण है। मान लीजिए कि इस तरह से कोई समकोण त्रिभुज ऐसे बना होगा, ठीक है, और इसमें एक कोण A है, एक कोण B है और C समकोण है, तो इस तरह की पोजीशन होगी। क्योंकि कोण जो है C समकोण है, 90 अंश है, तो tan A का मान, इस tan A का मान tan A का मान क्या है? tan A बराबर 1/√3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? tan A बराबर 1/√3। तो sin A और cos A sin B का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे एक कोण बना हुआ है, यहाँ पर एक कोण बना हुआ है। जब ये C समकोण है तो इस कोण की बात करें तो ये काम करेगा लंब का और ये काम करेगा आधार का। भैया जब A पर कोण बन रहा है तो लंब ये वाला होगा और आधार ये वाली रेखा होगी। लेकिन अगर B की बात करें, जब कोण B की बात करें तो लंब ये होगा। इस कोण B की बात कर रहे हैं हम, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार। बदल जाएंगे, क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो अब कर्ण तो वही रहेगा हर पोजीशन पे। तो सवाल में चूंकि दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, तो इस हिसाब से लंब की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है 1 और यहाँ पे दिया हुआ है √3। तो जब √3 दिया हो, 1 दिया है, तो लगाने को वैसे एक तरीका और है, पर अभी चूंकि हम जिस हिसाब से वो फार्मूला बताया नहीं गया आपको या बताया नहीं है, तो एक पहले तरीके से हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम। पहले कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे। तो कर्ण मालूम हो जाएगा, लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार है √3 का स्क्वायर। तो इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का 3, तो इस तरह से हो जाएगा 4। तो कर्ण बराबर आ जाएगा भैया √4 अर्थात 2। तो कर्ण तो मालूम हो गया, आ गया 2। कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है। तो अब इनके मान मालूम करेंगे भैया। क्या क्या हो सकते हैं? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देख लीजिए, पहले लिखेंगे sin A और cos A। A के दोनों मान निकालेंगे।
तो ए वाले अगर कोण ए वाले निकालेंगे तो आधार ये रहेगा और लंब ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब के जगह पे 1 है और कर्ण की जगह पे 2, तो 1/2। कॉस ए की जगह पे आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, आधार है √3 और कर्ण है 2। ये हो गया। अब आइए बी वाले कोण पे। अब ये काम करेगा बी के हिसाब से, ये वाला √3 जो है वो काहे का काम करेगा, लंब का, और ये काहे का काम करेगा, आधार का। अब बी के लिए तो लिखेंगे साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण, वैसे इसमें लिखेंगे लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, अब लंब हो जाएगा √3/2 और इसका हो जाएगा cos b का आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2, क्योंकि आधार का काम करेगा। तो अब इस पे रखेंगे, ये कोण बी के लिए ये मान होंगे और ये कोण ए के लिए मान होंगे। अब इस पर रख देंगे, तो यहीं पे रख देते हैं, प्रश्न भी रख देते हैं भैया, चलो रख देते हैं। तो साइन ए की जगह पे 1/2 मल्टीप्लाई कॉस बी की जगह पे 1/2, ये कर देंगे प्लस कॉस ए की जगह पे √3/2 और साइन बी की जगह पे √3/2, इस तरह से कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 का 1 से गुणा किया तो 1/4 प्लस √3 का 3 से तो 3/4, तो हो जाएगा 4/4 अर्थात 1। तो सही उत्तर होगा सी नंबर। भैया ध्यान दो, समझ में आया क्या होगा, 1। समझ में आ गया पूरी तरह से, तो सही उत्तर होगा 1। वैसे और भी एक फार्मूला होता है, साइन a प्लस बी से भी निकाला जा सकता है, लेकिन आप उस पर मत जाइए, इतना रखिए या इस ढंग से ही लगाइएगा। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश, फार्मूला याद होंगे तो बहुत फास्ट लगेगा। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 2tan² 45 अंश, 2tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश का मान क्या होगा। 2023 में पूछा गया कि मान क्या होगा भाई। तो tan का 45 का मान किसको किसको मालूम है, तुमको नहीं मालूम, हमको मालूम है, बता देते हैं कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर अर्थात 2 गुणते 1 का स्क्वायर प्लस cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, और साइन 60 अंश का मान भी होता है √3/2 का स्क्वायर। तो ये भैया मान होते हैं, और ये सेम टू सेम चीजें हैं। का स्क्वायर 30 अंश का जो मान होता है वही साइन स्क्वायर 60 अंश का मान है। तो ये तो ऐसे ही से खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और 2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणते 1 अर्थात 2 हो गया, तो सही उत्तर 2 होगा। तो राइट आंसर इज 2। तो बिल्कुल सही उत्तर पे आप पहुंच गए, ठीक है।